नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर स्पाइन चिलिंग एपिसोड ऑन माय चैनल। मेरा नाम है मिस्टर बाई और आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि यक्षिनी किस चीज की भूखी है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव से जुड़ी है जहां रात होते ही लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक यक्षिनी रहती है। लोग कहते हैं वो सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर आती है और जो भी उसकी तरफ आकर्षित होता है उसका अंत भयावह होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आखिर यक्षिनी चाहती क्या है? क्या वो खूनी आत्मा है या कुछ और? चलिए हम रात से पर्दा उठाते हैं। गांव का एक लड़का था राजन, एकदम निडर मगर ज्यादा जिज्ञासु। उसे यक्षिनी की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब बस लोगों की बनाई हुई डरावनी कहानियां थी। लेकिन उसकी ये जिज्ञासा उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। एक रात चांद की हल्की रोशनी में राजन अकेला उस मंदिर की तरफ बढ़ चला। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी जैसे उसकी हरकतों को देख रही हो। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। और फिर उसने देखा मंदिर के पास एक औरत खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। राजन ठिठक गया। ये वही यक्षिनी थी जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। और फिर वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। राजन जैसे उसकी ओर खींचता चला गया। पास आकर वो बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं? यक्षिनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वो हूँ जो इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं को समझती हूँ और उन्हें पूरा भी करती हूँ। लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। क्या तुम तैयार हो? राजन की जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी। उसने यक्षिनी से पूछा, क्या तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो? यक्षिनी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन क्या तुम अपनी इच्छा की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? उसकी आवाज अब और भी धीमी और डरावनी हो गई थी। राजन ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे दौलत चाहिए, इतना पैसा कि मुझे किसी चीज की कमी न हो। यक्षिनी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है असली खेल। राजन की जिंदगी रातों रात बदल गई। अचानक उसे ढेर सारी दौलत मिल गई। वो अमीर हो गया। लेकिन इसके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगी। उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। जितना उसके पास था उसे उससे भी ज्यादा चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यक्षिनी की असली भूख इच्छाओं का अंतहीन चक्र थी। वो इंसान की इच्छाओं को इतना बढ़ा देती है कि वो उसे बर्बाद कर देती है। राजन अब इस चक्रव्यूह में फंस चुका था। जितना वो चाहता था उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। रात को डरावने सपने आते और हर बार सपने में यक्षिनी उसे दिखती। वो कहती, अब तुम मेरे हो। और फिर एक रात राजन को यक्षिनी फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी मुस्कान अब डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझसे अपनी इच्छाओं की मांग की थी। अब समय आ गया है कि तुम मुझे अपना सब कुछ दो। राजन घबराया हुआ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन यक्षिनी ने उसे जकड़ लिया। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। उस रात के बाद राजन गायब हो गया। गांव वालों ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन जो भी उस मंदिर के पास जाता है उसकी आत्मा यक्षिनी के हवाले हो जाती है। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने इस कहानी से? यक्षिनी असल में इंसान की लालच और इच्छाओं की भूखी होती है। जब कोई अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाता वो यक्षिनी का शिकार बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमारी इच्छाएं ही हमें बर्बाद कर सकती हैं। क्या आपने कभी ऐसी आत्माओं के बारे में सुना है? क्या आप मानते हैं कि इंसानी इच्छाओं की कोई सीमा होनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मैं फिर एक और डरावनी कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपनी इच्छाओं पर काबू रखना मत भूलना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नई डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। Beware of your desires.